नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नई इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड न्यूज को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया रिफंड न्यूज। सहारा इंडिया में फंसा है पैसा तो चुटकियों में ऐसे निकाले जाने पूरा प्रोसेस। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल। सहारा इंडिया में आपका भी पैसा फंसा हुआ है क्या? अगर हाँ तो इसे निकालने का सुनहरा अवसर है। सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया है जिसमें आप खुद से घर बैठे आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपने पैसे निकाल सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल। सरकार ने सहारा समूह सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए वापस की जाने वाली राशि की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। अधिकारी ने कहा है रिफंड राशि को सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ाने से अगले 10 दिन में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड राशि की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की सावधानी पूर्वक जांच कर रही है। अब तक 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने अब तक CRCS सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों को 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जमा पैसे निकालने के लिए करें ये काम। दोस्तों, सहारा इंडिया में आपका पैसा जमा है और आप उसे निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यह आपको आसान तरीके से स्टेप्स बता रहे हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। स्टेप 2, वेबसाइट खुलने पर आपको होम पेज पर डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक कर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप 3, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना आधार नंबर की आखिरी 4 नंबर डालना होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यह ध्यान रखना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है उसे ही डालना होगा। उसके बाद इंटर कैप्चा पर दिया हुआ कैप्चा डालना होगा। फिर गेट OTP पर क्लिक करना होगा। ऐसे करने से कुछ सेकंड में ही आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जिसे डालने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। स्टेप 4, फॉर्म में आपको अपना पूरा डिटेल डालना होगा, जैसे आपने किसी योजना पर पैसा लगाया था, सहारा इंडिया का पासबुक नंबर, मेंबरशिप नंबर, पैन, आधार, डिपॉजिट सर्टिफिकेट डालकर आप अपना पैसा खुद से निकाल सकते हैं। पूरा प्रोसेस करने के बाद कुछ दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे खुद आ जाएंगे। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को सरकार ने किया लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 बहुराज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि की वापसी के दावे प्रस्तुत करने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को पेश किया गया था। कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के तहत 19 मई 2023 को सेबी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक CRCS को अंतरित कर दी गई थी। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति और R सुभाष रेड्डी डिजिटल तरीके से पैसे की वितरण मामले को देख कर रहे हैं। ये हैं समितियां: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहाराइन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट। निवेशकों के लिए बड़ी राहत। सहारा इंडिया ने जारी की नई रिफंड सूची। चेक कीजिए आपका नाम है लिस्ट में या नहीं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट। दोस्तों, सहारा इंडिया कंपनी की नई सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जिन लोगों ने सहारा इंडिया में निवेश किया था और अपना पैसा वापस पाने की उम्मीद में आवेदन किया था, उनकी रिफंड प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। कंपनी ने हाल ही में एक नई रिफंड सूची जारी की है जिसमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनके आवेदन स्वीकृत हो गए हैं और जिनके खाते में पैसे की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी गई है, यानी पहली किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। सहारा इंडिया में जिन लोगों ने भी निवेश
किया था उन सभी लोगों को अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सरकार ने एक विशेष पोर्टल के जरिए रिफंड प्रक्रिया शुरू की है। निवेशक इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपना पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहारा इंडिया की नई रिफंड लिस्ट उन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो अपनी राशि वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या है सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024? तो सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट उन निवेशकों के लिए एक विशेष पहल है जिन्होंने सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया था और जिन्हें अपनी राशि वापस पाने में कठिनाइयां हो रही थी। इस योजना का उद्देश्य निवेशकों को उनकी बकाया राशि वापस दिलाना, जिससे लंबे समय से अटके हुए मामलों का समाधान हो सके। यह योजना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के दिशा निर्देश के तहत शुरू की गई है, जिसमें सहारा इंडिया ने अपनी रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है। निवेशक अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर आवश्यक दस्तावेज जमा करके अपने रिफंड की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, सहारा इंडिया ने इसके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है ताकि निवेशक आसानी से अपनी राशि प्राप्त कर सके। इस योजना के तहत निवेशकों को उनकी पात्रता के अनुसार रिफंड किया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट से निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और यह सहारा इंडिया की छवि सुधारने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया कैसे काम करती है? यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी तरीके से बनाई गई है ताकि निवेशकों को उनकी बकाया राशि जल्द से जल्द मिल सके। रिफंड प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों के तहत काम करती है। फर्स्ट, पंजीकरण। निवेशकों को सबसे पहले सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होता है। इसमें निवेशकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, संपर्क विवरण और निवेश की जानकारी दर्ज करनी होती है। सेकेंड, दस्तावेज जमा करना। पंजीकरण के बाद निवेशकों को अपने निवेशक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। यह दस्तावेज निवेश की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए जरूरी वेरिफिकेशन। सहारा इंडिया द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल वास्तविक और योग्य निवेशकों को ही रिफंड मिले। रिफंड की स्थिति। निवेशक अपनी रिफंड की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। सहारा इंडिया ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्रदान किया है जिससे निवेशक अपने रिफंड की प्रगति देख सकते हैं। राशि प्राप्त करना। दस्तावेजों के सत्यापन और सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद निवेशकों को उनकी राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। स्टेप 1, सबसे पहले सहारा इंडिया रिफंड के लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर विजिट करना होगा। स्टेप 2, यह रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिपोजिटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पर स्टेप 3, रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर के आखिरी 4 अंक और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। स्टेप 4, अब कैप्चा डालने के बाद आपको गेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 5, इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा जिसकी मदद से आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड के लिए कैसे आवेदन करें? सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। दोबारा सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। लॉगिन पेज पर जाने के बाद आपको CRN नंबर दर्ज करना होगा। स्टेप 2, इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालकर OTP के जरिए वेरीफाई करना होगा। स्टेप 3, इसके बाद आपको व्यक्तिगत विवरण वाले पेज पर जाना होगा। यह व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद आपको KYC सत्यापन पूरा करना होगा। eKYC सत्यापन के लिए OTP दर्ज करना होगा। स्टेप 4, अब क्लेम डिटेल पेज पर जाना होगा। यह क्लेम्स कर सकते हैं, साथ ही क्लेम्स को एडिट भी कर सकते हैं। अंत में यह अपडेट डिटेल को सबमिट करना होगा। स्टेप 5, अब डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में जाएं और सभी जरूरी दस्तावेज यहाँ अपलोड करें। फिर अपलोड करने के बाद आगे बढ़ें। एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट पेज पर सबमिट डिटेल को वेरीफाई करना होगा। इस तरह आप सहारा रिफंड के लिए आवेदन
दावा कर सकते हैं। बता दें कि सबमिट पुष्टि के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर SMS के जरिए भी भेजा जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रिफंड की प्रक्रिया 45 कार्य दिवस के भीतर पूरी हो जाएगी। पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा।